कीव पर कब्जे की कोशिश में रूस के मिसाइल हमले जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के नॉर्थ में विशरोद में रूस का मिसाइल से हमला। कीव के अंदर दाखिल होने में रूस लगातार हो रहा है नाकामयाब। कीव के बाहरी इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस के लिए बनी चुनौती। अब मैं चाहूंगा इसके बगल में शॉट दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के अंदर दाखिल होने में इनके सामने आ रही है कब्जे की कोशिश में रूस के मिसाइल हमले जारी। ये देखें आप, कीव के नॉर्थ में विशरोद में रूस का मिसाइल से हमला हुआ है। कीव के अंदर दाखिल होने में रूस लगातार हो रहा है नाकामयाब। कीव के बाहरी इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस के लिए बनी चुनौती, ये हमारे सामने। इसके बाद मैं आपके सामने एक और ब्रेकिंग लेके आ रहा हूं। अगर टू विंडो अगर हम दिखा पाए, ये जो दो हमले की तस्वीरें हैं किस तरीके से हुआ है, दिखाइए जरा एक बार। तस्वीरें देखें आप किस तरीके से हैं। ये देखें कीव के नॉर्थ में, कीव के रिहायशी में ये देखें किस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कीव का अपडेट अगर देना चाहूं तो आज हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ नहीं है, लेकिन कीव से एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा। उन्होंने हमें जानकारी दी है कि कीव के रिहायशी इलाकों में रूस अभी भी गिरा रहा है बम। बड़ी खबर, सुबह सुबह कीव पर हमले में 1 की मौत, 4 घायल। रिहायशी कॉलोनी में रूस ने किया था मिसाइल से अटैक। कीव के लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। अब मैं चाहूंगा इसके बगल में शॉट दिखाएं। यहां पर कीव के रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहा है रशिया। ये देखें, कीव के लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको ये पूरी जानकारी दिखाना चाहूंगा। फुल फ्रेम पे अगर हो सके तो शॉट दिखाएं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है फुल फ्रेम पे अगर आप इन शॉट्स को देखें, कीव के रिहायशी इलाकों में देखें तबाही। रशिया की ये बड़ी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। क्या करते हैं वो, सबसे पहले आपके इलाकों को ध्वस्त कर देते हैं, वहां पर हमले करते हैं और फिर उसके बाद आपको मजबूर कर देते हैं कि जनता की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आए। लेकिन कीव के लोग कितने बेमिसाल हैं। मैं चाहूंगा राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं। कीव के लोग कितने बेमिसाल हैं, और प्लीज ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। कीव के लोग किस तरीके से बेमिसाल हैं उसका एक अगला उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे दर्शकों को अगली ब्रेकिंग में। जरा ध्यान से देखें, रूसी बमबारी के बीच सड़कों पर कीव के मेयर विटाली क्लिचको, आपको याद होगा बहुत जबरदस्त हैवीवेट बॉक्सर जो क्लिचको हैं, उनके भाई हैं। स्कूल के पास हुए रूसी मिसाइल अटैक को कीव के मेयर ने दिखाया, आंखों देखी, वॉक थ्रू कर रहे हैं एक रिपोर्टर की तरह। कीव के मेयर ने रिहायशी इलाके का बमबारी का के बीच लिया जायजा। अब मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा शॉट दिखाएं, उनका ऑडियो ऑफ करें। ये देखें, ये कीव के मेयर हैं, ऑडियो ऑफ करें प्लीज। ये कीव के मेयर हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक किंडरगार्टन और एक स्कूल के बीच में रिहायशी इलाके में रशिया ने बमबारी की है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। आपको याद होगा क्लिचको जो एक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, ये उनके रियल ब्रदर हैं और उन्होंने भी खुद कहा है कि मैं भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। ये कीव के मेयर हैं और खुद वहां पर इस बमबारी के बीच, सेना के बीच, जब सेना की क्या बात की जाए वहां पर तो सभी एक साथ हैं वहां पर। ये देखें आप किस तरीके से तस्वीर हमारे सामने आ रही है। अब मैं आपको ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों विजुअल लेकर सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपका एनालिसिस है लोगों की जब इस कदर रेजिस्टेंस हो, आई एम श्योर रशिया की हम बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान से भी भागे थे, यूक्रेन ने उनका जो हाल किया है उनको दिखाई दे रहा है 23 दिन में दे हैव नथिंग वेरी बिग टू शो ऑफ, और खासकर कीव की अगर बात की जाए तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। क्या लगता है आपको? निशांत, मैं एक चीज बताना चाहूंगा और आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि एक बहुत ही प्रमुख बैटल हुआ था, उसको बोला जाता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जिसमें कि हिटलर की सेना ने जो रूसी, उसमें कि सोवियत संघ की सेना थी रेड आर्मी, उस पर अटैक किया था। और उसमें जो रूसी स्ट्रेटजी थी वो यह थी कि आपको अर्बन वॉरफेयर वहां पे करवाना है उनके साथ। जर्मनी क्या कर रहे थे कि बम गिरा रहे थे, वहां पे हवाई जहाज से बम गिरा रहे थे,
और उससे उसका मुकाबला सोवियत की सेना उसमें नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ ज़ुकोव की जो स्ट्रैटेजी थी कि अर्बन स्ट्रैटेजी में कि उनके करीब चले जाओ, जो हिटलर की आर्मी थी उसके इतना करीब चले जाओ कि वो वहाँ पे मिसाइल या बम से वहाँ पे नहीं मार पाए। तो आप जान लें कि रूस इस चीज़ को जानता है कि कीव में अगर एंटर करेगा तो वो अर्बन वॉरफेयर होगा, 1 टू 1 फाइट होगा। वहाँ पे ना तो वो बम गिरा सकता है और ना ही मिसाइल गिरा सकता है, और फिर रूस की जो टेक्निकल पावर है यूक्रेन की तुलना में वो काफ़ी कम हो जाएगी, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो अपनी आर्मी को रोक के रखा है। अर्बन वॉरफेयर अंदर जाके वो घरों को या फिर वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है या जो दूसरे इंस्टॉलेशन है उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इस पे हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक है कि वहाँ पे रूस की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता है कि वो है कि एक-एक चीज़ को कब्जा करना। रूस की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ पे एक तरह से दबाव बनाना। उसके जो मिलिट्री जो भी उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जहाँ पे भी उनको लगता है कि मिलिट्री के हार्डवेयर्स हैं या मिलिट्री वहाँ पे मौजूद है, तो उसको अटैक करना, ताकि एक तरह से ज़ेलेंस्की पे दबाव बनाया जाए और ज़ेलेंस्की वहाँ पे या तो न्यूट्रल रहने के लिए या कोई दूसरे जो रूसी एग्रीमेंट्स हैं, रूसी शर्तों पे उसको मान जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ये जान लें कि वहाँ पे प्रॉक्सी वार की स्थिति हो रही है। ऑलरेडी कुछ वर्षों से वहाँ से चल रही थी, लेकिन अमेरिकन स्ट्रैटेजी है कि वो नहीं चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की सरेंडर करे। अमेरिका चूँकि वहाँ पे 13 बिलियन, उसके बाद दूसरे फंड और मिलिट्री इतने सारे इन्वेस्ट वहाँ पे करने के लिए तैयार है, तो वैसी स्थिति में अमेरिका वहाँ पे अभी युद्ध को नहीं रोकना चाहता है। अगर अमेरिका चाहता तो अभी ज़ेलेंस्की वहाँ पे तैयार हो जाते। इस पार्ट पर मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रोफेसर राजन, क्योंकि मैं अमेरिका के लिहाज से कुछ खबर दिखाने वाला हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ, और संत मिश्रा जी इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू यू। क्योंकि आप भले ही अमेरिका में हो लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन वहां पर अमेरिका का हाल ठीक नहीं लग रहा है मुझे, उसके लिहाज से आपकी बहुत ज़रूरत थी। हालांकि जो प्रोफेसर राजन ने बताया उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। उस युद्ध में 2/3 यूक्रेनियंस रशिया के लिए लड़े थे और 1/3 हिटलर के लिए लड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन अब हालात एकदम चेंज हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, आपको यहां पर बिग वॉल दिखाने जा रहा हूं। अब कीव की फाइनल फाइट का जो बिग वॉल है, इसको देखें। अब यहां पर जो इनपुट आ रहा है ये देखना हमारे पास बहुत जरूरी है। इनपुट यह है कि अमेरिका डिफेंस अधिकारी के मुताबिक रूस ने खार्किव के दक्षिण में इजुम टाउन पर कब्जा किया है। नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है। रूस ने इजुम टाउन से यूक्रेन की फौज को पीछे भगाने पर मजबूर किया। नेक्स्ट चेंज करें। रूस की आर्टिलरी राजधानी कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है, अमेरिका यह कह रहा है। रूस की फौज कीव से सिर्फ 10 मील की दूरी पर पहुंच चुकी है। कब तक ये मील खत्म नहीं होंगे इनके। यूक्रेन ने रूसी फौज का कीव के बाहर पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया है, अमेरिका यह कह रहा है। रूस की फौज बौखलाहट में काफी दूरी से कीव पर लगातार अटैक कर रही है, अमेरिका यह कह रहा है। अमेरिका इस आग में दूर से हाथ सेक रहा है और यह साफ दिखाई देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।